बच्चों, let's see the question. The question says, if you feel thirsty or there is a dehydration, it results in increase in osmolarity of blood above 300 milliosmol milli per liter. It stimulates the release of the following except. So question के तरफ से क्या बोला गया है कि अगर हमको क्या लग रहा है, हमें प्यास लग रही है या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारी ब्लड है उसकी ऑस्मोलारिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 300 से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी वजह से किसी चीज का यहाँ पे स्टिमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और हमें बताने की भाई जो स्टिमुलेशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि एडीएच और रास जो पाथवे है हमारा वो दोनों के दोनों यहाँ पे काम एक साथ करते कैसे, ठीक है। तो हमें किस किस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए एडीएच हार्मोन के बारे में एंड रास पाथवे के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं एडीएच की बात करूं तो भाई एडीएच हार्मोन के बारे में हम सभी को पता है, इसको क्या कहते हैं, इसके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फुल फॉर्म से स्टार्ट करें तो इसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसको वासोप्रेसिन हार्मोन भी बोल देते हैं हम कई बार। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है बेसिकली। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये जो हमारी बॉडी है उसके अंदर से क्या कर रहा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है, हमारी बॉडी में क्या करवा रहा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, वाटर का एंड जो आयनिक बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखने का काम होता है किसका, हमारी एडीएच हार्मोन का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, इसके अंदर ये हेल्प करवाता है। अब अगर हम रास पाथवे के बारे में बात, तो रास क्या है हमारा, दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को हम रास पाथवे बोलते हैं। और रास पाथवे का भी क्या काम है कि भाई एडीएच हार्मोन के साथ एडीएच हार्मोन यहाँ पे क्या होता है, साथ में इसमें सिक्रेशन शो होती है इसकी, और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करा जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मो रेगुलेशन जो है हमारी प्रोसेस उसको मेंटेन करा जाता है। अब ये कैसे होते हैं दोनों एक साथ, कैसे वर्क करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें हमारी एडीएच हार्मोन की, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है हमारा वो ऑस्मो रेगुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है, अगर हम इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे नोटिस करें तो एडीएच यहाँ पे बेसिकली करता क्या है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करवा देता है। क्या करवाता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एप्रोप्रिएट अमाउंट में करवाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई अकॉर्डिंगली चेक करिए कि अगर बॉडी के अंदर वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाने तो ज्यादा करवाएगा, अगर बॉडी कैसे हमारी डिहाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर है तो किस उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, पानी का जो या फिर आप बोल सकते हो वाटर का अमाउंट बॉडी के अंदर कम है, और अगर वाटर का अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन का रेट को ये कम करवा देते हैं। सिंपल सा इसका काम है, बहुत ज्यादा ही क्या करे, बहुत ज्यादा इसका कुछ ऐसे आप ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा तामझाम वाला काम है, नॉर्मल फंक्शन है इसका, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म करे। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर इस पॉइंट को मैं बताऊं आपको कि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन्स की, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट जो होती है नेफ्रॉन की, उसके अंदर ये क्या कर देता है, नंबर ऑफ एक्वापोरियंस को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्वापोरिन के जो चैनल्स होते हैं हमारे, जिनका क्या काम है, वाटर का ट्रांसपोर्ट ही जिनका काम है, वहां पे क्या करता है, नंबर ऑफ एक्वापोरिन को इंक्रीज करवा देता है हमारा एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब अगर मैं रास पाथवे को समझाना चाहूँ कि भाई रास पाथवे से आपका ऑस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करा जाता है, तो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारे रास पाथवे की स्टार्टिंग है। अभी डायग्राम देख के लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे, अभी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो कंडीशन जिसकी वजह से रास पाथवे स्टार्ट हुआ वो ये थी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो वाटर की क्वांटिटी या फिर अमाउंट डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर के अंदर भी फॉल आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर के अंदर जो ये फॉल आया है ना, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी किडनी के ऊपर कि भाई जो हमारा GFR होता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ ना, और वो तो उसी की वजह से हो रहा था, बीपी की वजह से यहाँ पे GFR का जो रेट है वो मेंटेन था। अब बीपी हमारे डिक्रीज हो गया तो GFR का रेट भी डिक्रीज हो गया। तो अब जो GFR जब डिक्रीज हुआ तो इसके डिक्रीज होने से क्या हुआ कि GFR के जो सेल्स होते हैं, GJ सेल्स से क्या मतलब है हमारा, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये वाले सेल्स क्या हो जाते हैं, ये सेल्स हो जाते हैं हमारे एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही हमारे GFR के अंदर ड्रॉप आया
these cells become activated, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, रेनिन का कर देते हैं ये सिक्रीशन। रेनिन क्या है हमारा, दिस इज नॉट RENNIN वाला रेनिन नहीं है ये, ठीक है, ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए। रेनिन जो ये वाला रेनिन है ये क्या है, दिस इज एन एंजाइम, ये एंजाइम जिसका काम क्या है, मिल्क डाइजेशन है। बट ये क्या है, दिस इज रेनिन, ठीक है, ये अलग काम है इसका, डिफरेंट फंक्शन है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। सो हमारा रेनिन का सिक्रीशन हो जाता है। अभी रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन जाएगा और अपने भाई के पास जाएगा, एंजियोटेंसिनोजन के पास, ठीक है, जन है ये। तो ये कैसा होता है कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है और ये कहते हैं कि भाई जरा जल्दी मेरे साथ चल, बॉडी के अंदर ना पानी की कमी हो गई है, उसको ठीक करवाना। तो कहते हैं ठीक है भाई जल्दी, मुझे मगर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है एक्टिवेट करवा देता तुझको। तो ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर एक्टिवेट करवा देता है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड के फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज आगे की प्रोसेस उसको कैरी फॉरवर्ड करवानी है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी जो एंजियोटेंसिन सेकंड है काफी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवा देगा। ये क्या करता है, ये वासोकंस्ट्रिक्शन करा देता है। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनके डायमीटर के अंदर क्या कर देगा, उनके डायमीटर को ये डिक्रीज कर देगा, फिर आप बोल सकते हो डायमीटर के अंदर नैरो बना देगा कि उससे क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को भी इंक्रीज करवाने के अंदर काम करवाएगा। कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का भी रिलीज करवा देता है, कहां से, हमारे एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वहां से इसका रिलीज करवा देता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाए, या फिर वाटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये चाहता है कि भाई यहाँ पे क्या मेनली रीअब्जॉर्प्शन हो जाए यहाँ पे Na+ आयंस का, ठीक है। Na+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम करवाता है कौन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो करता है, करवाता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब कि भैया बॉडी के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, पानी की कमी हो गई, जल्दी से आप क्या करो, बीपी बढ़ाओ। बीपी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा GFR का रेट बढ़ जाएगा, तो वाटर को जो डिसॉर्प्शन पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेस की कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी का जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा और जो रीअब्जॉर्प्शन है किसकी, वाटर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारे ऑप्शन 8 करते और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं होगी, एक्सेप्ट पूछा गया। तो ए में हमें क्या गिवन है, इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी में आल्सो ट्रिगर द रिलीज ऑफ एंटी न्यूट्रियल नाइट्रेटिक हार्मोन। तो क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया है कि अगर ऑस्मोलैरिटी के अंदर इंक्रीज आया, ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो है हमारा ANF हार्मोन का जो है वो सिक्रीशन ट्रिगर हो जाएगा, वो रिलीज होने लग जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ANF क्या है, ये ANF का काम होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, ये रेनिन जो हमारा है सिक्रीट हो रहा था उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम होता है ANF का, ठीक है। इसका कैसे इनहिबिट करता है उसको। और अभी हमें क्या करना है, अभी तो भैया हमें बढ़ाना है ना रेनिन का सिक्रेशन, ताकि इंक्रीज आ जाए, क्या उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी के अंदर इंक्रीज आने के बाद क्या क्या चीजें होंगी, अभी हमने पूरा पढ़ा था रास पाथवे के अंदर। ADH का सिक्रीशन होगा, हमारे आयंस को मेंटेन करा जाएगा, वासोडाइलेशन वासोकंस्ट्रिक्शन होगी, ये सारे काम हो रहे थे। रेनिन के सिक्रीशन को हमको इनहिबिट थोड़ी करना, अगर वो कर दे तो फिर तो रास पाथवे हमारा वर्क ही नहीं कर पाएगा, डिहाइड्रेशन कंटेंट को ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। एंटी न्यूट्रियल फैक्टर की अगर हम बात करें, नाइट्रेटिक हार्मोन की अगर हम बात करें, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, ये बेसिकली वॉल्स ऑफ हर्ट से हमारे इसका सिक्रीशन होता है। ये पॉइंट हमने ऐसे बस समझने के लिए, याद रखने के लिए याद रख लेते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिकॉज ये चीज नहीं होती है वहां पे। नेक्स्ट इज ए लोअरिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ रेनिन, तो ये तो भाई हो रहा था, इनकरेक्ट हो गया। दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ADH, ADH causes the wall of distal convoluted tubule and collecting duct in the kidney to become more permeable to water, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। हमने बोला था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, है ना, नंबर ऑफ एक्वापोरिन के चैनल बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरोन विल स्टिमुलेट द डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट टू रीअब्जॉर्ब Na+ आयन, हमने बोला था ये सारा पॉइंट। सो ये क्या हो गया हमारा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।